आप हमें। स्वाति जी, पेट एक्सपर्ट के तौर पर क्या आपको लगता है कि ये सचमुच कोई समस्या है, या आपको लगता है कि ये समस्या नहीं है, और इस तरीके से इतनी गंभीरता भी जो प्रियंका ने जताई है, या फिर आजकल अखबारों में जिस तरीके से आ रही है पूरी सुर्खियां बनकर खबरें, इतनी गंभीर भी नहीं है समस्या? देखिए, मेरे को जो पर्सनली लगता है वो ये है कि मैं डॉग्स के साथ बहुत टाइम से काम कर रही हूँ, और ये प्रॉब्लम डॉग्स की बनाई हुई नहीं है, ये प्रॉब्लम हमारी बनाई हुई है। जैसे प्रियंका ने अभी बोला कि एक स्ट्रक्चर की कमी है जी। लोग नहीं है, और अगर कुत्ते एक एरिया में बढ़ते जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उन्हें न्यूटर नहीं किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट चाहे एनजीओ, और जो लोग हैं भी, जो लोग उनको लेके जाते हैं स्टरलाइज करने के लिए, या जिनको ये कह रही हैं कि जिनको कंप्लेंट्स जाती है और जो आके हैंडल करते हैं कुत्तों को, देखिए बहुत सिंपल बात है कि जानवर इंसान को तब अटैक करता है जब वो थ्रेटन्ड फील होता है उसको। तो ये जो लोग हैं इन कुत्तों को इतना ज्यादा मैन हैंडल करते हैं, ठीक है, कि वो नॉर्मली लोगों को एज अ थ्रेट देखने लग जाता है। एंड दैट इज द रीजन कि डॉग बाइट्स बढ़ रही हैं, बिकॉज एक कुत्ता है, जनरली कुत्ते को हम मानते हैं कि कुत्ता इंसान का सबसे अच्छा दोस्त होता है, पर ऐसा क्यों है कि हमारे देश में कुत्ते काटे जा रहे हैं एंड कॉन्स्टेंटली काटे जा रहे हैं? बिकॉज हम उनको हैंडल नहीं कर पा रहे, हम दे टेक अस एज अ थ्रेट, बिकॉज जो एमसीडी वाले हैं या एनजीओ वाले हैं उन्हें अपना काम पता ही नहीं है। आप अगर देखें जो लोग इन कुत्तों को लेके जाते हैं, जिस तरह से वो उन्हें पकड़ते हैं, जिस तरह से उन्हें वो केजेस में फेंकते हैं, कोई भी जानवर थ्रेटन फील करेगा, और यही रीजन है कि कुत्ते काटते हैं। जी। वेद जी, एक चीज बोलना चाहती हूँ इसमें, जो सर ने बोला वो बात मैं बिल्कुल मानती हूँ, और ये बात जैसे प्रियंका ने बोली कि लोग जो एनजीओज हैं उनके स्ट्रक्चर में जो कमी है उसकी वजह से लोगों को बहुत इशू होता है और लोग पैसे बना रहे हैं उससे, ये सब हो रहा है। पर मैं ये भी एक पॉइंट आपके सामने रखना चाहती हूँ कि उसकी वजह से इंसानों को तो दिक्कत हो ही रही है, कुत्तों को भी बहुत दिक्कत हो रही है। जिसके नाम पे वो एनजीओ चला रहे हैं, जिसके नाम पे वो पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, वो एक्चुअली उसका भला नहीं कर पा रहे हैं, वो उसका एक्चुअली बुरा ही कर रहे हैं। लेकिन ये जो बताए ना कि वो भला करना ही नहीं चाहते हैं, वो भला नहीं करना चाहते। पर एक और बात है कि अगर ऐसे इंसिडेंट सामने आए हैं जहां पे लोगों ने उसका फायदा उठाया है, हाँ, इन द पास्ट 2 years अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स भी सामने आए हैं जहां पे इन गिने चुने 10, 12, 20 लोगों की वजह से जो बाकी लोग जेन्युइनली कुत्तों से प्यार करते हैं, हाँ, उन लोगों को बहुत हेट मिला है। और बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जहां पे एक्चुअली एरिया वाले उनके साथ वायलेंट हुए हैं और बहुत अनरीजनेबल हुए हैं उनके साथ। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने कॉलोनी में कोई कुत्ता है जिसे खाना देना चाहती हूँ और वो किसी को नहीं काट रहा है, वो स्टरलाइज्ड है और उससे किसी को दिक्कत नहीं हो रही है, और अगर उसके बाद भी मुझे हेट मिल रही है, तो वो भी गलत है मेरे हिसाब से। मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूंगा कि आपको मैं बता दूं कि इस इंसिडेंट के बाद जो हमारी कॉलोनी में हुआ है उसमें जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैम कौन सा है वो? पीएफए। पीएफए की कोई ऑफिशियल वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे एक मैसेज डाला गया जिसमें बताया गया कि इस कॉलोनी में जो रेजिडेंट्स हैं वो जो है हमको मार रहे हैं, और उसको सांप्रदायिक रंग भी दिया गया, और इनफैक्ट जो मोलेस्टेशन के फर्जी मुकदमे दायर किए गए हैं हमारे खिलाफ, उसका भी उसमें रेफरेंस दिया गया। तो लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया और लोगों को ये बोला गया कि आप जो है इन लोगों को बताइए कि जो है आप गलत कर रहे हैं। और हमारे सब कॉलोनी के जो रेजिडेंट हैं, जो ऑफिस बेयरर्स हैं, क्या चीजें कारगर हो सकती हैं? देखिए, जैसे सर ने अभी बोला, ये दोनों तरफ से है। अगर एक तरफ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं, जो जानवरों के नाम पे पैसे बना रहे हैं और जानवरों के नाम पे अपने एजेंडाज उछाल रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो जिनको प्रॉब्लम है, जिनको जेन्युइनली प्रॉब्लम है। जैसे सर है, मैं इनसे आज ये चीज पूछना चाहती हूँ कि इन्होंने बहुत किया जानवरों के लिए, एंड ऐसा एक इंसिडेंट हो गया जो बहुत ज्यादा बढ़ गया, या उसमें लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट थे या जो भी था, जैसे जो प्रूव होगा तब तो पता लगेगा, अभी तो कार्रवाई चल रही है। पर उसकी वजह से अब कॉलोनी में इतना ज्यादा डॉग्स को लेके मेंटल ब्लॉक हो जाएगा कि जो इंसान कुत्तों से नफरत नहीं भी करता था, हाँ,
वो भी कुत्तों से नफरत करने लग जाएगा। हाँ, तो यही इशू। और अगर आप देखो पिछले कुछ टाइम में हम इतने बारबैरिक हो गए हैं कि आप सोशल मीडिया पे देखो कि हर रोज आपको एनिमल क्रूल्टी केसेस दिखेंगे। अभी कुछ टाइम पहले एक केस था, एक वीडियो था, एक लड़के ने छत से एक पपी फेंक दिया। अभी ग्रीन पार्क में थोड़े दिन पहले एक पपी सीरियल पपी किलर का केस था। एक लड़की थी, उसने एक छोटे से कुत्ते को पपी को आग लगा दी। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जहां पे देयर आर पीपल हु वांट टू हेल्प डॉग्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारी सोसाइटी में जो बहुत ज्यादा क्रूअल हो गए और कोई रीजन नहीं है उस चीज का। ये मेंटल सिकनेस है जो लोगों में आ रही है सोसाइटी में। क्योंकि एक बड़ा कुत्ता आपको काट सकता है, मैं मानती हूँ, पर एक इतना सा छोटा सा पपी आप क्या सोच के उसको जला सकते हो? मतलब क्या मानसिकता है उस आदमी की? क्योंकि वो आपको किसी भी तरीके से हर्ट नहीं कर सकता है, वो छोटा बच्चा। पर ये कॉन्स्टेंटली हो रहा है और बहुत टाइम से हो रहा है। जी प्रियंका।